साथियों जय हिंद। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है जीव में जनन। इंग्लिश वालों के लिए यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आइए चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना है और सीखना है और जानना है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं जनन से। ये चैप्टर ही है रिप्रोडक्शन, तो यहाँ से स्टार्ट होता है जनन। तो जनन आखिर क्या होता है उसमें? तो जनन आइए देखते हैं। सबसे पहले अपना भैया चौक लेना पड़ेगा भैया, और स्टार्ट करते हैं जनन से। जनन जिसका इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन। और इसके बारे में संक्षिप्त जानेंगे हम लोग कि जनन होता क्या है। देखिए, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान, जैसे में हम हैं और एकदम डिट्टू एकदम सेम, वह ऐसा जीव जो अपने जैसे संतति को उत्पन्न करे या अपने जैसे संतान को उत्पन्न करे और तथा अपनी प्रजाति में वृद्धि लाए, उसी को जनन कहते हैं। समझ में नहीं आया? तो आइए एक बार सबसे पहले इसको लिखते हैं कि जनन कहते किसको है। तो जनन जीवों के द्वारा अपने जैसे समान जीव को जन्म देना और अपनी प्रजाति में क्या करना? वृद्धि लाना ही जनन कहलाता है। समझ में आया? जीव के द्वारा अपनी संतान को उत्पन्न करना और तथा अपनी प्रजाति में वृद्धि लाना ही कहलाता है जनन। एक और डिफिनेशन लिखवा देते हैं, काम आएगा कहीं। तो जीवों के द्वारा प्राकृतिक के माध्यम से अपनी जैसी संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अभी तो ये स्टार्ट है जनन, और इसका गुण है और इसका बहुत से लक्षण है, वो भी पढ़ना है। तो आइए पहले समझ लीजिए कि जनन होता क्या है। तो जीवों के द्वारा अपनी जैसे संतान को उत्पन्न करना तथा उनकी प्रजाति में वृद्धि लाना ही कहलाता है जनन। और एक और डिफिनेशन हो गया, तो जीवों के द्वारा प्राकृतिक के माध्यम से अपने जैसे सेम बच्चा या कोई संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब आइए जनन के आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिखिएगा, इसको मिटा रहे। नोट करके लिखिएगा। जनन जो होता है वो जीवों का प्रमुख गुण है। जनन जो होता है वो जीवों का क्या है? जनन जीवों का प्रमुख गुण है। और जनन के द्वारा ही जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। जनन के कारण ही कोई जीव अपने जैसा संतान को क्या करता है? उत्पन्न करता है। और जो संतान उत्पन्न होता है वो क्या करता है? वो परिपक्व जब होता है, मैच्योर जब हो जाता है, तो वो भी अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है। जब
वो संतान परिपक्व हो जाता है तो वो भी अपने जैसी संतति को उत्पन्न करता है तथा वो संतति आगे चलकर बूढ़ा होकर मर जाती है। तो आइए ये लाइन को भी लिखेंगे इसी लाइन में। ये हो गया दूसरा लाइन और पहला लाइन यहां से लिखेंगे, वह संतति परिपक्व होकर अपने जैसे संतान को जन्म देता है और वह संतति क्या होता है, वह संतति बूढ़ा होकर या ओल्ड होकर मर जाता है। और भी जन्म के गुण हैं, तो अभी पहले इतना को समझिए फिर आगे चलते हैं। नोट करके लिखना है कि जनन जीवों का होता है वो प्रमुख गुण होता है और जनन के कारण ही कोई भी जीव अपनी जैसी संतति को जन्म देता है तथा अपने प्रजाति में वृद्धि लाता है। और वो जीव क्या होता है, जो जीव को जन्म देता है वो जीव परिपक्व होकर अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करता है। फिर वो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो बूढ़ा होके मर जाता है। तो ऐसी प्रोसेस चलते रहता है जिसके कारण आज मनुष्य का अस्तित्व इस धरती पे है। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो मनुष्य कभी का जैसे डायनासोर गया वैसे ये भी चला जाता है। आइए अब आगे चलते हैं। जनन के लक्षण यानी एम ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या लक्षण हो सकता है। लक्षण ये हो सकता है कि हम ये बोल सकते हैं कि जनन के कारण ही मनुष्यों का या जीवों का अस्तित्व इस धरती पे है। चाहे जनन के कारण ही जीवों का अस्तित्व बना है। पहला कारण, जनन के कारण ही जीवों का अस्तित्व बना है। और दूसरा कारण है कि जनन के कारण ही जीवों में क्या होता है, जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है, विभिन्नताएं होती है। चाहे विभिन्नताएं क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। कि जनन के कारण ही, तीसरा ये जनन के कारण ही जो जनक होता है, जो माता पिता होते हैं, जनक का गुण उनके संतान में जाता है, और इसका चौथा एवं लास्ट लक्षण ये होता है कि जनन के कारण ही मनुष्य या जीवों का मृत्यु दर या जन्म दर बना हुआ है। आइए चौथा पॉइंट, जनन के कारण ही मृत्यु दर और जन्म दर बना हुआ है। और ये हो गए जनन के कारण। अब यहां से हम लोग मूव करेंगे जनन के प्रकार पे। तो सबसे पहले ये आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से कि जनन के लक्षण क्या क्या है। तो जनन के लक्षण निम्नलिखित है। अगर लिखना होगा वो एग्जाम में तो कैसे लिखिएगा। तो जनन के लक्षण क्या, अगर दे दिया जनन के लक्षण बताइए, अगर पूछ दिया आपको 2 नंबर में चाहे 5 नंबर में पूछ दिया तो कैसे लिखिएगा। तो ऐसे लिखना है कि देखिए भैया,
जनन के कारण निम्नलिखित है जो कुछ इस प्रकार है। पहला कारण में लिखना है कि जनन के कारण ही जीवों का अस्तित्व इस धरती पे बना है, चाहे जनन के कारण ही जीवों का अस्तित्व बना है। और उसके बाद दूसरा कारण लिखना है कि जनन के कारण ही जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है। जनन के कारण ही जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं ही होते हैं इसके कारण। और चौथा कारण में लिखना है जनन के कारण ही जनक का गुण उसके संतान में जाता है। जनन एक ऐसा मतलब प्रक्रिया है, चाहे प्रोसेस है, जिसके कारण माता पिता का गुण उसके बच्चे में जाता है। उसके बाद चौथा गुण में पढ़ना है जनन के कारण ही मृत्यु दर तथा जन्म दर का निरंतर किया जाता है। और यहाँ पे होता है जनन का जो क्या जो लक्षण है या एम ऑफ रिप्रोडक्शन है वो खत्म। और यहां से आपका पॉइंट मूव करेगा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन के प्रकार। कहां मूव करेगा? जनन के प्रकार पे। जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार हैं? तो भैया सबको पता है कि रिप्रोडक्शन के दो ही प्रकार होते हैं। जनन के कितने प्रकार होते हैं? तो जनन के मात्र दो ही प्रकार होते हैं। और हमको और आपको सबको पता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये लिखते हैं उसको। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला, जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन होता है दो प्रकार का। लैंगिक जनन, चौक भैया खराब हो गया। पहला है लैंगिक जनन, और दूसरा है आपका अलैंगिक जनन। इंग्लिश की बात करें तो ये दोनों का इंग्लिश होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन के कितने प्रकार भैया? तो जनन के दो प्रकार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले और लैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग दीजिएगा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। लैंगिक जनन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर क्या मतलब होता है लैंगिक जनन का? तो जनन की वह विधि, लैंगिक जनन किसका टाइप है? तो जनन का टाइप है। तो जनन का वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा की आवश्यकता होती है। समझ नहीं आया? तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको समझना बहुत ही आसान है और बहुत ही देखे तो टफ भी नहीं उतना। तो इसको लिखते हैं हम, इसको पहले मिटाते हैं। लैंगिक जनन, जनन की वह विधि, वह प्रक्रिया या विधि, वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक
जनन को कहते हैं जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। एकदम याद कर लो भैया, दिमाग में बैठा लो। और लैंगिक जनन का हम आलेख खींचना सीखेंगे क्या, तो इसका आलेख, ये आलेख क्या होता है भैया, हमको समझ नहीं आया। तो आलेख आइए समझाते हैं। तो ये है शुक्राणु, क्या है, तो ये है शुक्राणु। और अब ये शुक्राणु हो गया, तो ये क्या है, ये है अंडाणु, ये है अंडाणु। जब इधर से शुक्राणु जाता है और इधर से अंडाणु आता है, समझिए, ध्यान से देखिएगा। जब इधर से शुक्राणु जाता है, इधर से अंडाणु जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये शुक्राणु हो गया और ये अंडाणु हो गया। यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन। यहाँ पे होता है निषेचन की क्रिया होती है, यहाँ पे होता है निषेचन, यहाँ पे होता है निषेचन। निषेचन होने के बाद यहाँ पे बनता है जाइगोट, यहाँ पे बनता है क्या, तो यहाँ पे बनता है जाइगोट। और जाइगोट बनने के बाद उसका डेवलपमेंट होते 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 क्या बन जाता है बाद में, तो बाद में बन जाता है बेबी, यानी बच्चा, उसका वंश बन गया। समझ नहीं आया? आइए तो यहाँ पे देखते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा की आवश्यकता होती है। तो इसका आलेख देखेंगे तो डायग्राम से समझिएगा। ये तो ये हो गया शुक्राणु और ये हो गया अंडाणु। तो भैया नर पक्ष से आएगा, नर पक्ष नहीं समझ में आया, मेल पक्ष से, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, ठीक है। मेल पक्ष से आएगा शुक्राणु और फीमेल पक्ष से आएगा अंडाणु। और भैया दोनों आएगा तो यहाँ पे मिल के फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद कुछ समय उसका डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होने के बाद वो क्या करेगा, बेबी बन जाएगा। हो गया, हो गया भैया। यही है लैंगिक जनन और उसका आलेख। एक बार नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं। और लैंगिक जनन का गुण भी पढ़ना है हमको, लैंगिक जनन का गुण, इसका गुण भी पढ़ना है भैया। तो ये गुण क्या होता है, तो उसके बारे में एकदम पूरा अंदर तक जाना है, ठीक है। तो लैंगिक जनन में संतान कैसे उत्पन्न होता है, कैसे, मतलब कितना कितना भी कर सकते हैं, तो नहीं भैया। तो भैया लैंगिक जनन में जो संतान पैदा करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो होती है सीमित होती है। मतलब इसका पहला कारण लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन में संतान उत्पन्न करने, तो लैंगिक जनन में संतान उत्पन्न करने की, लैंगिक जनन में संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है, यानी कैपेबिलिटी जो होती है, वो होती है सीमित होती है। क्या होती है भैया, सीमित होती है, सीमित होती है, सीमित होती है। और इसका दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। और इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होता है उसको विकसित होने में समय लगता है। जैसे मैं मान लीजिए भैया आप जन्म लिए, ठीक है, और जन्म के 5 मिनट बाद इतना आपका 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 1 फीट, मतलब जन्म लेने के बाद एकदम तुरंत वृद्धि थोड़ी होने लगता है कि आज जन्म लिए और कल 1 फुट के हो गए, परसों 2 फुट, तरसों 3 फुट, चौसौ 4 फुट, ऐसे नहीं ना होता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसमें संतान उत्पन्न होता है, उसको विकसित होने में क्या लगता है, उसको विकसित होने में समय लगता है। तो ये भी कारण लिख सकते हैं, इसमें उत्पन्न संतान को क्या विकसित होने में क्या लगता है भैया, तो विकसित होने में क्या लगता है, तो समय लगता है।
भैया ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में घुसा देंगे ये आंसर को, एकदम एकदम इसमें आ जाएगा। और इसका तीसरा कारण क्या हो सकता है, कलर को चेंज करेंगे तो भैया इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है वो अपने माता पिता के समान होता है का। जैसे में मान लीजिए आप जन्म ले लिए तो आप अपने माता पिता के समान हो गए, आपका फेस आपकी माँ की तरह है, चाहे आपके पापा की तरह है, तो नहीं, इसमें उत्पन्न संतान अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न होता है, यानी अलग होता है। तो तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, इसमें उत्पन्न संतान अपने माता पिता से भिन्न होता है। और आप लोग नोट्स का फिक्र मत करिएगा, यहाँ पे थोड़ा रफली पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहां पे नोट्स सारा प्रेजेंट है और मिल जाएगा। आज जो चैप्टर होगा उसका नोट्स कल अपलोड हो जाएगा, आप लोग ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, इसका बायो में लिंक है। और इसका आप लोग चौथा कारण देखेंगे तो चौथा कारण, इसमें कम समय में अधिक संतान को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे में भैया बच्चा को मतलब जन्म लेने में 9 महीने लगता है, तो 9 महीने काफी ज्यादा समय होता है। अगर आप चाहिएगा कि 9 महीने में 4 महीना में एगो कल है, 4 महीना में एगो कल, चाहे 4.5 महीना में एगो कल है, 4.5 महीना में एगो कल है, तो ऐसा पॉसिबल है? आप बताइए, पॉसिबल है जी? नहीं है पॉसिबल। तो ये भी कारण लिख सकते हैं कि इसमें कम समय में अधिक संतान को उत्पन्न या पैदा नहीं किया जा सकता है। आइए समझिए ना, ये मजा आएगा। इसमें कम समय में, कम समय नहीं बुझा रहा, टाइम, अधिक संतान को जन्म नहीं किया, अधिक संतान को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं? हाँ यही बात कर रहे हैं, यही हो सकता है। और इसका एक और लास्ट कारण लिखेंगे हम लोग, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको हम लोग बाई पैरेंटल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। बाई पैरेंटल, मेल फीमेल इन्वॉल्व। कारण में लिख सकते हैं दिस इज बाई पैरेंटल रिप्रोडक्शन। क्या भैया? बाई पैरेंटल रिप्रोडक्शन। अरे भैया तू हिंदी पढ़ावट इंग्लिश में चल लो हो। हाँ भैया इंग्लिश चल गई तो कैसे? बाई पैरेंटल मतलब नहीं का समझत का होला? बाई पैरेंटल, बाई ही मतलब दो, पैरेंटल मतलब पेरेंट, दू गो पेरेंट, माई बाप। समझ में आयल कि ना? आ गई नु? अब समझो, चला आगे चलता नहीं। अभी हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मतलब लिंग के आधार पर। तो लिंग के आधार पर किसको बांटा गया है? तो लिंग के आधार पर जनन को नहीं बांटा गया है, लिंग के आधार पर जीवों को बांटा गया है। जीव समझ रहे हैं, हम लोगों जैसा प्राणी, उनको बांटा गया है। और कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। तो लिंग के आधार पर जीवों को मात्र 2 भागों में बांटा गया है, एक लिंगी जीव, द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीव का मतलब क्या होता है भैया? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? तो इसको हम लोग लिखते हैं। पहले भैया सर जी क्वेश्चन दे रहे हैं कि लिंग के आधार पर जीवों का प्रकार। क्वेश्चन सर जी दे दिए, लिंग के आधार पर, लिंग के, खत्म हो गया का जी? लिंग के आधार पर जीवों का प्रकार। लिंग के आधार पर जीवों का प्रकार, आइए समझते हैं मेरे भैया। तो लिंग के आधार पर जीवों का प्रकार 2 है, और 2 कौन कौन सा है? आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप लोग जानते हैं लेकिन समझ में, दिमाग में, खोपड़ी में नहीं आता है आप लोगों को। तो आइए एक बार बता देते हैं कि कौन कौन सा है। तो लिंग के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीव मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, और द्विलिंगी जीवों का मतलब होता है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। हम लोग पढ़े थे ना इसके पीछे बाई पैरेंटल, 2 मेल फीमेल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। भैया समझ नहीं आ रहा, तू इंग्लिश में कहा चल रहा हो? ताई पहला होता है एक लिंगी जीव, और दूसरा होता है द्विलिंगी जीव। और एक लिंगी जीव क्या होता है भैया?
तो एक लिंगी जीव को समझेंगे हम लोग, इसको पॉइंट में लीजिएगा। एक लिंगी जीव वैसे जीव जिसमें नर एवं मादा नहीं पाया जाता है, नर एवं मादा नहीं पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है, या तो मेल रहेगा ना तो फीमेल रहेगा। समझ में नहीं आया? जैसे में हम लोग है लड़का लगड़ी, बोका बोकी, समझ रहे हैं, घोड़ा घोड़ी। अरे भैया इनमें तो समझ ही जाइएगा, हंसी देखिए तो चेहरा पे कितना हंस रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब वैसे जीव जिसमें नर एवं मादा भाग नहीं पाया जाता। ऐसे बोल सकते हैं, या इसको और अच्छे से सुंदर सा बोल सकते हैं कि वैसे जीव जिसमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग पाया जाता है। जननांग मतलब क्या होता है, इहो समझ में नहीं आ रहा है? जननांग मतलब क्या होता है? जननांग जनन अंग, जनन अंग जननांग, ठीक है, जिसमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग पाया जाता है। तो आइए इसको लिखते हैं, वैसे जीव जिसमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग पाया जाता है। ये मेरे लाल बल गोपाल एक बार समझ लो ना हो, बहुत मजा आई, विश्वास करो। एग्जाम्पल है वो, तो एग्जाम्पल इसका लीजिएगा तो आ जाएगा लड़का लड़की, लड़का लड़की, बैल गाय। ये मत बोलिएगा कि सर आप चीटिंग कर दिए। घोड़ा घोड़ी, लो खुश हो जाओ। यही सब एग्जाम्पल है जो एक लिंगी जीव का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं कि द्विलिंगी जीव किसे कहते हैं। वैसे जीव जिसमें नर एवं मादा जनांग दोनों पाया जाता है। नर एवं मादा जनांग, भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? कहीं सठिया तो नहीं गए हैं आप? तो नहीं भैया, हम बिल्कुल नहीं सठिया हैं। नर एवं मादा जनांग दोनों एक ही में पाया जाता है। और एग्जाम्पल बोले तो जोंक का भैया नाम सुने हैं? जोंक, अरे वही जो खेतवा में रेंगता है, कबो कबो चमड़वा में नहीं ढल लेता है, फूसने लगता है, चूसने लगता है घर खून, सॉरी चूसने लगता है खून, है वही है जोंक, जो कि द्विलिंगी जीव है। और फीता कृमि, फीता कृमि भी द्विलिंगी जीव है। और एक भैया एक और है द्विलिंगी जीव, जो कि एकदम रेलवे ग्रुप डी का है, और रेलवे का तैयारी ग्रुप डी मतलब बोले तो ट्रांसजेंडर लोग यानी किन्नर लोग, वो भी द्विलिंगी जीव है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो किन्नर, फीता कृमि, फीता कृमि, और एक जोंक, जोक का जोक, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये हो गया लिंग के आधार पर आपका हमने बांट दिया दो भागों में। और इसमें एक और आता है, मतलब हम लोग इसमें पढ़ेंगे नर जीव मादा जीव। नर जीव वैसे जीव जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे नर जीव कहते हैं, मतलब जन्म के समय अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे नर जीव कहते हैं। मादा जीव की बात करते हैं वैसे जीव जो जन्म के समय अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा जीव कहते हैं। चलिए भैया मेरे लाल बाल गोपाल, इसे नोट करिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, मिटा देना। नर जीव मादा जीव, मेल ऑर्गेनिज्म फीमेल ऑर्गेनिज्म, नर जीव और एक आता है भैया मादा जीव। नर जीव का मतलब भैया नहीं समझे हम, नर का मतलब नहीं समझ रहे हो? अरे नर का मतलब होता है मेल, और मादा का मतलब होता है फीमेल, यानी मेल ऑर्गेनिज्म, और ये हो गया आपका फीमेल ऑर्गेनिज्म। और यहीं पे इसके आगे एक और टॉपिक पढ़ा के इस क्लास को बंद करेंगे, और अगले लेक्चर में देखेंगे इसके आगे का। ठीक है, और इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले, मेल ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है। तो वैसे जीव जो जनन के समय शुक्राणु, जनन के समय शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे नर जीव कहते हैं, नर जीव कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे में हम लोग ले लेंगे
हमले को ले लीजिए ना, चाहे जितने भी मेल हो गए वो क्या हो गए, वो आपके नर जीव में आ जाएंगे, जो कि वो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। और मदर जीव की बात करें तो वैसे जो जो जनन के समय अंडाणु उत्पन्न करते हैं, क्या वैसे जीव जो जनन के समय क्या करते हैं, तो भैया अंडाणु उत्पन्न करते हैं, अंडाणु उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे मादा जीव कहते हैं, मादा जीव कहते हैं। यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। जनन की, ये क्वेश्चन हो गया, टॉपिक भी ले सकते हैं। जनन की सबसे अच्छी विधि, अच्छी विधि कौन सी है, जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो बाबू जनन की सबसे अच्छी विधि, जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो लैंगिक जनन है। कौन सा जनन है, तो लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन की सबसे अच्छा भैया, तो लैंगिक जनन इसलिए है क्योंकि उसमें जो उत्पन्न जो संतान जन्म लेता है वो अपने माता पिता से भिन्न होता है, और तथा वो जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो उसमें रह सकता है, उससे लड़ सकता है और रहने में सक्षम है। इसीलिए जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन है। विधि लैंगिक जनन है क्योंकि क्योंकि इसमें उत्पन्न संतान अपने माता पिता से भिन्न होता है, भिन्न होता है और वातावरण से लड़ने में सक्षम होता है, सक्षम होता है। इसीलिए जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन है। और यहाँ से एक और बहुत जीवन काल, लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, ये सब हम लोग लाइन से पढ़ा रहे हैं, लाइन से बता रहे हैं, जितने भी एनसीईआरटी है लाइन बाइज लाइन है। यहाँ एक और टॉपिक है जीवन काल। जीवन काल का इंग्लिश क्या होता है, जीवन काल का अंग्रेजी होता है लाइफ स्पैन, मतलब जीवन बिताना। इसे किसे कहते हैं, मतलब लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, तो किसी जीव के उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि को जीवन काल कहते हैं। तो किसी जीव के उसके जन्म तक लेकर, उसके जन्म से लेकर जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को लाइफ स्पैन कहते हैं। कहते हैं ये हो गया लाइफ स्पैन। और यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं और मिलते हैं आप सबसे आगे की लेक्चर में। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो एक एक लाइक कमेंट और एक एक मतलब एक को लाइक और एक को शेयर कर दीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नया चैनल है हमारा BW यानी बायोलॉजी वाले, जो कि बायोलॉजी वाले, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और ये हमने बहुत अच्छा तरीका से बता दिया। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।